अच्छे भक्ता गान लगा लो, मोटिवेशन सब कुछ है इनमें। सिंगर। कोई सिंगर भी है। हाँ, सिंगर। सिंगर मैं भी हूँ, सिंगर ये भी आइए। Big clap for सुनील बगलेजा सर। देखो, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। सबको आवाज आ रही है ना? हाँ, देखा है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, थोड़ा मुस्कुरा लो, सबको अच्छा लगता है। ये वो चीज है जो परमात्मा ने सिर्फ हमें ही दी है। आपने किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते से बात करते हुए देखा है कि कीप स्माइलिंग? कभी सुना है बात करते? और कितनी विडंबना है कि आदमी को आज ये बोला जा रहा है कि आदमी बन जा, बंदा बन जा। आदमी को दूसरे आदमी को कहता सुना होगा ना, वही बंदा बन जा। कुत्ते को कोई बोलता है कुत्ता बन जा, भैंस बन जा? सुना है कभी आपने भैंस जा रही और कोई ये बोल रहा हो भैंस बन जा? और आदमी जब लड़ रहे होते हैं तो कोई सियाना बंदा ये बोलता हो बंदा बन जा, क्या कर रहे हो, लड़ाइयां क्यों कर रहे हो? क्या वो बंदा नहीं है? इसीलिए हंसो हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ। यदि ये बात समझ में आ गई तो उन्नति इसी रास्ते से होके जाने वाली है। एक छोटी सी स्टोरी है, आपको फादर डे की जो वैल्यू है वो समझ में आ जाएगी कि क्या होता है फादर। एक बार एक गाय जंगल में ना घास चरने के लिए गई। वो घास चरते चरते बहुत दूर चली गई। वो किसी व्यक्ति के पास थी और व्यक्ति उसका बहुत ध्यान रखता था, यानी कि वो पिता मानती थी उस व्यक्ति को। वो गाय वो ये सोचती थी कि मेरे को टाइम पे उठाता है, टाइम पे खिलाता है, मुझे नहलाता है, सब मेरा वो ध्यान रखता है कि जो एक पिता रखता है अपने बच्चे का। एक दिन क्या हुआ, गाय जंगल में चली गई घास चरने के लिए। पिता ढूंढता ढूंढता, उसका जो मालिक था वो पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जंगल में उस गाय के पीछे शेर लग गया। अब वो गाय बड़ी स्पीड से भागने लग रही है, यानी समस्या आ गई है लाइफ में। शेर आ गया है, गाय को लगता है कि शेर मुझे खा जाएगा। वो इतना तेज भागने लग गई, इतना तेज भागने लग गई, भागते भागते वो एक खड्डे में गिर गई आगे। शेर को तो, गाय को तो जान बचानी थी और शेर को अपना भोजन नजर आ रहा था कि गाय मिली है, पकड़ूंगा और खा जाऊंगा। हुआ क्या, पीछे मालिक आ रहा है, यानी कि गाय जिसको अपना पिता मानती है। गाय खड्डे में गिरी और वो निश्चिंत थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरा मालिक आएगा मुझे बचाने। लेकिन शेर क्या था, वो भागता भागता गाय के पीछे आया और वो खड्डे में गाय गिरी है। शेर खड्डे के कोने पे खड़ा हो गया और गाय को देख रहा है। गाय मुस्कुरा रही है। गाय ने शेर को देख के थोड़ा सा भी नर्वस नहीं हुई, घबराई नहीं। शेर ये पूछता है गाय से कि अब तू बचेगी नहीं, अब तेरा अंत निश्चित है। ऐसा लाइफ में होता है ना कई बार, जब समस्या आ जाती है तो हमें क्या लगता है कि ओहो अब क्या होगा, अब तो इतना खतरा नजर आ गया, अब हमारे को कौन बचाएगा। ध्यान रखना, यदि पिता ने आपकी रक्षा की हो कभी और हर पल रक्षा करता है, सिर्फ हमें देखना आना चाहिए। तो गाय से सवाल किया शेर ने कि अब तू बचेगी नहीं, कितनी देर खड्डे में रहेगी, मैं तेरे को खड्डे से निकालूंगा और खा जाऊंगा। गाय ने पता क्या कहा उस शेर को, ध्यान से सुनना। गाय शेर को ये कहने लग गई कि तू मुझे कितना भी कर ले, तू मुझे खा नहीं सकता, तू मुझे मार नहीं सकता। वो कहता क्यों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत लोगों को मारा है। गाय ने ये कहा, मुझे एक बात का जवाब दे दो कि तुम्हारा कोई पिता है। गाय ने शेर से क्वेश्चन किया कि तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा पिता है जो तुम्हारा ध्यान रखता है। शेर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही सबका पिता हूं, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई पिता नहीं, कोई मालिक नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जब समस्या आती है ना, सामने कोई अहंकारी आदमी आपके आगे खड़ा हो जाए और अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता, तो क्या लगता है कि वो तरीका ये कि नुकसान न कर दे मेरा। लेकिन गाय ने पता क्या जवाब दिया, उसने ये कहा कि
कि तू मुझे खा सकता है, ये तेरे को नजर आ रहा है, लेकिन मुझे क्या नजर आ रहा है कि मेरा बचाने वाला पीछे आ रहा है तेरे, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं, थोड़ी देर रुक जा। हुआ ये कि उसके पीछे वो मालिक आया, कई लोगों को लेके, शिकारियों को लेके, शेर को वहीं का वहीं दबोच के पकड़ के साइड कर दिया गया और गाय को बाहर निकाल दिया गया। क्या विश्वास था उस गाय का। यदि ये विश्वास आपको अपने पिता पे, अपने मेंटर पे, अपने गुरु पे है कि कोई भी समस्या आई है, देखो पिता हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। आप कहीं पे भी जाएंगे, मैं सबसे बड़ा पिता एक उस चीज को मानता हूं कि जो ज्ञान आपको दिया है ना पिता ने, गुरु ने, मेंटर ने, वो आपकी रक्षा करता है। व्यक्ति हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता। समझ आ रहा है ना आपको। यदि आपको पिता ने ज्ञान दिया, गुरु ने, मेंटर ने, किसी भी टीचर ने जो ज्ञान दिया है ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एक तो उसको कभी नहीं छोड़ना, और विश्वास जो परमात्मा पे, गुरु पे, पिता पे आपने बनाया, वो कभी नहीं छोड़ना। दुनिया में कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अपने पिता के लिए जोरदार ताली बजाइए। और यदि ये मौके मिलते हैं ना, ये आज सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फादर्स डे की। अभी सांस आ रही है, लोग आपको बोलते हैं कि हंस ले, कहते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते। अभी यहाँ दीपक भाई सबको बुला रहे थे कि आ जाओ परफॉर्मेंस के लिए, आ जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, लोग कहेंगे तू बोलता क्यों नहीं, और ये वो लोग कहेंगे जो आज आपके साथ नहीं खड़े हुए। समझ पा रहे हो। असली नकली ड्रामा समझते हो ना दुनिया में क्या होता है। पहले तो बुलाया, तू आया नहीं, अब तू कहता है कि बोलता नहीं। क्या बात हो रही है। इससे नकली ड्रामा नहीं हो सकता। हाँ? आज आपको उनको सर्दी है, कंबल देने की जरूरत है, खुद नया कोट डाल रहे हो, उनको पुराने कपड़े दे रहे हो, और बाद में नई चादर डालोगे उसके ऊपर, जब उसको पता ही नहीं कि क्या डाला जा रहा है मेरे ऊपर। आज बोल रहे हो मेरे को पार्टी में जाना है, पार्टी करनी है, वहां पे पता नहीं क्या खाने पीने का मिलेगा, और पीछे इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरे को ठंडा पानी का गिलास दे दे, अपने हाथों से पिला दे। क्या किस दुनिया में जिया जा रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आ सोनिया वे जग ज्योंदे आते मेले। इसीलिए बहुत खूबसूरत है ये दुनिया, ये जीवन। जो भी आपको ये बात बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, वो सिर्फ अपनी कमजोरी आपके सामने रख रहे हैं। आप अपना दुख सामने एक बार पेश करके देखना, सामने थाली सजी हुई है उसकी। इसीलिए किसी को दुख मत। हम सोचते हैं कि दुख की बात करो हमें सहानुभूति मिलेगी, नहीं, जीवन में दुख है ही नहीं। वैसे तो आपको लगता है यहाँ कोई दुखी है फिलहाल? अभी आप सब में से किसी को लगता है कि मुझे कोई दुख है? बताओ, नहीं तो फिर भगवान को मत बोलना कि मैं दुखी हूं। हाँ जी बताइए। सच में कोई दुख है ही नहीं, और जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो जीना नहीं आता, और कितना जीना है ये पता ही नहीं है। मरना तो एक ही दिन है ना, जीना कितने दिन है ये किसी को ही नहीं पता। और सच में ये अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि क्या जिंदगी का एंजॉय ले रहे हैं हम, या जिंदगी काट रहे हैं, वो भी दूसरों की शर्तों पर। अपनी शर्तों पर जिए तब भी कोई कहानी लिखी जा सकती है, समझ आ सकती है। अपनी शर्तों का पता ही नहीं, दूसरा जैसे चला रहे वैसे चल रहे हैं। सोचने की बात है। यदि आपको जीवन में कोई भी मेंटर मिला, गुरु मिला, जो आपको लाइफ में ये सिखा रहा है कि तू यहाँ पैसा बना सकता है, यहाँ लाइफस्टाइल बन सकता है, यहाँ फिटनेस मिल सकती है, यहाँ खुशियां मिल सकती हैं, उससे बड़ा शुभ चिंतक नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। उससे बड़ा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। लोग आशीर्वाद जरूर देते हैं कि खुश रहे, ऐसे करके बोलते हैं ना, सिर पे खुश रहे। अरे भाई, सिर पे हाथ रखने से खुश रहने से खुश हो जाओगे क्या? आप बताओ ना। और आप आज तो ड्रामा इतना नकली हो गया कि जिसकी वजह से दुखी है वही हमारे सिर पे हाथ रख के कह रहा है कि खुश रहे। क्या हो रहा है? खुश रहने से, कहने से नहीं होगा।
जो जीवन में ज्ञान आपको मिला, जहां से आपको लेसन, मोटिवेशन, ऐसी कम्युनिटी, ऐसा माहौल मिलता है जहां पे आपको इतनी पॉजिटिव ऊर्जा समझ में आ रही है, यही वो रास्ता है खुशी का, यही वो रास्ता है उन्नति का। आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा से विश यू वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस।